Good morning, students. Today we will do continue chapter 6 physical and chemical change. That is the chapter of standard 7 science NCERT. So students, in our previous videos we learned about what is physical change and what is change also. What is changes, what is physical change. नाउ टूडेज अवर टॉपिक इज दैट केमिकल चेंज। तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल चेंज जो हमारे इन्वायरमेंट्स में, जो हमारी लेबोरेटरीज में, जो हमारे साइंटिस्ट करते हैं और कुछ नेचुरल होते हैं, वो केमिकल चेंज क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टॉपिक नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज दैट यू नो दैट केमिकल चेंज। वैसे तो हमने इसकी जो बेसिक नॉलेज थी वो आपको पहली फर्स्ट वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार क्विक रिकॉल करते हैं। चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल चेंज क्या होगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा। किसकी? जो भी सब्सटेंस होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा। इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, और इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व होगी। मीन्स कुछ केमिकल इक्वेशंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब न्यू सब्सटेंस बनते हैं इसके अंदर। वन और मोर, यस। नेक्स्ट इज दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि इसके अंदर एक या दूसरा कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। ऑफ्टन दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, मतलब ये चेंज इरिवर्सिबल होगा। व्हाट इज इरिवर्सिबल? इट्स इरिवर्सल मीन्स फर्स्ट कोई भी सब्सटेंस से अगर दूसरा सब्सटेंस बनता है तो ये वापस रिवर्सेबल नहीं होता है। मीन्स दूसरे सब्सटेंस से पहला नहीं बनता था। फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा था कि जो पेपर था, पेपर से हमने क्या बनाई? पेपर से हमने बोट बनाई, लेकिन पेपर की बोट बनाई है, लेकिन उस पेपर को बाद में ओपन करते हैं तो वापस पेपर बन जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो एक बार अगर चेंज हुआ तो वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन में नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। सो स्टूडेंट्स, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट photosynthesis. Yes, photosynthesis is the main example of the chemical change. You know that what is photosynthesis in the previous classes. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स CO2 प्लस वाटर। CO2 और वाटर जब कंटेन करते हैं तो वो क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं? ये CO2 और वाटर को ट्रैप करते हैं और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का ग्लूकोज होता है, यानी CO2 और वाटर किस में चेंज होगा? कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज में चेंज हो गए। अब वापस से ये CO2 और वाटर नहीं बनेंगे। दैट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इज दैट डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में जो होता है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट चेंज इनटू सिंपल सब्सटेंस, वो सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में चेंज होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाती है, और फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। अब कभी भी ये जो हमारे सिंपलियर सब्सटेंसेस बने हैं ये कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज नहीं होंगे। सो डाइजेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज ऑल्सो। और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है दैट इज द मेकिंग कर्ड, दही बनाना। जब मिल्क टर्न्स टू कर्ड, मिल्क दही में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं दूध के अंदर, वो कर्ड बनाने का प्रोसेस करते हैं, तो दूध से दही बनी। अब दही से द्वारा हम दूध नहीं बना सकते हैं। दैट इज द चेंज ऑफ केमिकल चेंज। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? यस। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है एक ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? आपने पढ़ा है जो हमारा सन होता है, सन क्या करता है? सन प्रोटेक्टिव करता है यूवी, मतलब सन से क्या आती हैं? कमिंग फ्रॉम यूवी रेज फ्रॉम सन। सन से एक हार्मफुल जो यूवी रेज आती है, तो जो हमारी अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है? में प्रोटेक्टिव करती है यूवी रेज से। तो ओजोन लेयर इन अवर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। दैट इज बहुत ही ये खतरनाक होती है हमारी स्किन्स के लिए। पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो
ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन, जो ओजोन लेयर हमारी होगी ये लेयर, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब्स करती है यूवी रेडिएशन को, जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो रेज आती हैं, एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्स बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट जो रेज होगी ओजोन की तरह ऑब्जर्व नहीं होंगी, इट वुड बी रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस अदर लाइफ फॉर्म्स। तो वो मतलब कि अर्थ तक आएंगी और क्या करेंगी, हमें बहुत ही हार्मफुल करेंगी। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन, जो ओजोन लेयर है वो एक नेचुरल शील्ड्स का काम करती है अगेंस्ट हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। तो मीन्स ओजोन का क्या हुआ, ये जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में लगभग 800 किलोमीटर दूर ओजोन लेयर होती है, तो सन से आने वाली यूवी रेज से अल्ट्रावायलेट जो किरणें हार्मफुल होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। गॉट इट? यस। अब अंडरस्टैंडिंग केमिकल चेंज थ्रू एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम एक देखते हैं कि ये वास्तव में केमिकल चेंज है क्या। सो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा जो ये प्रैक्टिकल है, ये एक्सपेरिमेंट जो ये आपकी बुक्स में एक्टिविटी दी हुई है, तो मैं आपको ये अच्छे से एक्टिविटी जो है ना एक्सप्लेन करूंगी। चलो लेट्स एक्सप्लेन अवर एक्टिविटी नाउ। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यस दैट इज द एक्टिविटी ऑफ योर साइंस बुक। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं तो क्या होता है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन की एक थिन पीस लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लेंगे हम। ये दैट इज द मैग्नीशियम रिबन, ऐसी ये थिन लेयर है एक मैग्नीशियम रिबन की। ओके, तो ये इस तरह की हम एक मैग्नीशियम स्ट्रिप लेंगे। और मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट्स टिप विद द सैंड पेपर, सैंड पेपर से उसको क्लीन करेंगे। ब्रिंग द टिप ऑफ रिबन नियर द कैंडल फ्लेम, अब इस रिबन को हम कैंडल फ्लेम के पास लाएंगे। रिबन ऑफ मैग्नीशियम विल बर्न विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, और जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को, हम मैग्नीशियम स्ट्रिप को कैंडल के पास लाते हैं, तो ये क्या है, ब्रिलियंट, एक वाइट, तेज वाइट रोशनी के साथ जलने लगता है। इस तरह से कुछ देखते हैं किस तरह से जलने लगता है। इस तरह से जब ये मैग्नीशियम रिबन को हम किसी कैंडल के पास लाते हैं, तो ये एक वाइट स्पार्कलिंग लाइट इसके अंदर से निकलती है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो। सो नेक्स्ट, व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न, जब ये पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाता है, विल लीव बिहाइंड वाइट पाउडरी एश, तो पूरा बर्न होने के बाद इसका क्या बच जाता है, पाउडरी एश, एक पाउडर जैसी व्हाइट कलर की ऐश मतलब राख, वो बच जाती है। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इट, जब मैग्नीशियम बर्न्स होता है, जलता है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मीन्स जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, उसके अंदर से एक वाइट लाइट निकलती है, और वाइट लाइट निकलने के बाद जब ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप टोटली बर्न्स पूरी जल जाती है, उसके बाद एक वाइट पाउडर की ऐश मतलब राख हमें मिलती है। और फिर क्या होता है, उस मिलने के बाद वो जो राख बचती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब Mg, देखो यहाँ पे इक्वेशंस देखिए इसकी, मैग्नीशियम यानी Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। कोई भी सब्सटेंस जब जलता है तो वो एयर से के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस, इस तरह से मैंने आपको दिखाया था, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप है, ये जलती है, उसके बाद इस तरह की वाइट लाइट स्पार्कलिंग यहाँ से निकलती है। उसके बाद क्या होता है, इस तरह से हम इसको जलाते हैं, इस तरह का इक्विपमेंट एक तैयार करते हैं। ये होल्डर से पकड़ा हुआ है मैग्नीशियम स्ट्रिप, ये हमारा क्या है, ये बर्नर है जहाँ से फ्लेम निकल रही है। ये क्या, वाइट ग्लास, यानी कि यहाँ इसके अंदर जब ये जल रही है, तो इस बाउल के अंदर यहाँ पर वाइट एस जो पाउडर मिला था ना, वाइट पाउडर, वो राख यहाँ पे मतलब कलेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। गॉट इट? यस। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मतलब अब क्या हुआ, जो मैग्नीशियम रिबन था उसको हमने इस तरह से बर्न किया। बर्न करने के बाद, बर्न किया, उसके बाद क्या मिला उसको,
एक वाइट कलर की स्पार्कलिंग हुई, स्पार्कलिंग होने के बाद पूरा जब वो पूरा बंस हो गया तो इस बाउल्स के अंदर वो मैग्नीशियम की जो राख थी, ऐश थी, पाउडर ऐश इसमें जमा हो गया और उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ देखिए आप मैग्नीशियम रिबन, व्हाइट लाइट और ये पूरा इक्विपमेंट है जहां पर हमने इसको पूरा प्रोड्यूसर किया। इट इज द डेंजरस टू टुक फॉर द लॉन्ग बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, मतलब बहुत लंबे टाइम तक आप अपनी नेक्ड आइज से इसको जलते हुए मत देखिए क्योंकि ये हमारे आइज के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसके जो स्पार्कलिंग निकलती हैं उसकी स्पार्कलिंग बहुत ही क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ हियर इज दैट सम डिजोल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिला, ये ऐश जो पाउडर ऐश मिला, उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, कलेक्ट ऐश यानी MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। कुछ वाटर के अंदर उसको घोल लीजिए, स्टिर कर लीजिए, स्टिर द मैक्सवेल, अच्छे से हिलाइए और मिला लीजिए। टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब जो मिक्सचर बना पाउडर का और वाटर का, उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करते हैं। चैप्टर 5 में मैंने बताया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में ब्लू लिटमस पेपर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उनका टेस्ट करते हैं। यू विल फाइंड दैट इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर हमने देखा कि ये जो हमारा मिक्सचर बना था उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो वो रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू कर देता है। मतलब दोनों हम लाए, दोनों लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया, वो ब्लू में चेंज हो गया, वो ब्लू में चेंज हो गया। और अगर ब्लू डाला हमने इसके अंदर ब्लू, तो ब्लू में कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या पता चलता है कि जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है दैट इज द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। हमने बताया था कि अगर कोई भी सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है ना। देखिए आप, यस यहाँ यानी टर्न्स इट रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्व हमारा यहाँ हुआ ऑन डिजोल्विंग द एश वाटर इट फॉर्म्स द न्यू सब्सटेंस। हमने जब ऐश को उस और ऐश मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो वहां से एक नया सब्सटेंस बना। यही तो हम देखना था कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है कि नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो न्यू सब्सटेंस हमें मिला ये हो गया, क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द न्यू सब्सटेंस। MgO मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एक बेस होगा। इस तरह से इस एक्टिविटी के द्वारा ये शो हुआ कि जब मैग्नीशियम रिबन्स को बंस किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और जब उसके पाउडरी एस को वाटर में डिसॉल्व किया वहां से बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हमें मिलता है एक न्यू सब्सटेंसेस और जो हमारा सब्सटेंस था उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब एक और एक्टिविटी है आपकी बुक में, उस एक्टिविटी को करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए, जहां समझ में नहीं आता है आप पॉज कीजिए, उसको बार बार देखिए, उसको रीड कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।